नमस्कार किसान साथियों, आज की इसमें हम बात करेंगे धान की जड़ों में लगने वाले लाल रंग के कीड़े के बारे में। काफ़ी सारे किसानों की मिथ रहती है कि ये कीड़ा हमारे खेतों के अंदर कितना जो नुकसान है वो करता है और इसकी हम जो रोकथाम है वो कैसे कर सकते हैं। किसान साथियों, कीड़े को मारने से पहले हम थोड़ा सा कीड़े के बारे में जान लेते हैं ताकि हमें इसे कंट्रोल करने का जो तरीका है वो आसानी से पता लग जाए। इस कीड़े का नाम रहता है रेड वर्म। काफ़ी एरिया में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। इसके 5 से जो 6 नाम है वो रहते हैं। रेड वर्म तो इसका कलर को देख करके जो नाम है वो रखा गया है। इस कीड़े के काफ़ी और भी नाम रहते हैं, जैसे कि ब्रेडलिंग वर्म, पेनफिश वर्म, ट्राउट वर्म, टाइगर वर्म, रेड रिंगल वर्म। इस कीड़े को एपीजियन कैटेगरी के अंदर रखा गया है। एपीजियन का मतलब होता है कि ऐसे कीड़े जो रेंग कर चलते हैं। ये कीड़े ना तो बिल बना सकते, ना ही ये उड़ सकते और ना ही ये तैर सकते। ऐसे कीड़ों को एपीजियन बोलते हैं। इस कीड़े की जो पहचान है वो हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिससे आप इसे आसानी से पहचान सकते हो। ये लाल रंग का लंबाई वाला जो पतला सा कीड़ा होता है और इसके शरीर के चारों ओर जो छल्ले टाइप है वो बने होते हैं। इसकी जो पूंछ है वो बिल्कुल पतली सी हल्के से पीले कलर की होती है। जब आप इसे हाथ में पकड़कर हल्का से इसे दबाओगे तो ये एक तीखी सी स्मेल वाला जो तरल पदार्थ है वो छोड़ता है, जिससे इसकी जो पहचान है वो बड़ी ही आसान हो जाती है। हम बात करते हैं कि इस कीड़े का जो भोजन है वो मुख्य रूप से कौन सा रहता है, जिसके कारण हम इसका जो नुकसान है वो आसानी से समझ सकेंगे। मेनली ये जो कीड़ा है वो एक केंचुए की ही प्रजाति है जो कि कार्बनिक पदार्थ को खाता है, या फिर जहाँ पर पेड़ पौधे गल सड़ जाते हैं उनको ये जो खाने में प्रयोग है वो करता है। अगर आप सोच लीजिए आपके पौधे की जो जड़ें हैं वो भी गल सड़ जाती है, वो भी इसके लिए एक प्रॉपर रूप से जो खाना है वो रहता है। गोबर के अंदर भी आप इसे आसानी से देख सकते हो। बेसिकली तो ये जहाँ पर पानी ज़्यादा मात्रा में खड़ा रहता है, काफ़ी दिनों तक खड़ा रहता है, वहाँ पर ये जो वर्म है वो पाया जाता है। किसान साथियों, साइंटिफिक तरीके से धान की जड़ों के अंदर इसका जो नुकसान है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये धान की जड़ों में क्यों पाया जाता है? ये उन खेतों के अंदर पाया जाएगा जहाँ पर हम ज़्यादा मात्रा में जो दानेदार जहर है वो नीचे नहीं डालते हैं, जिनका जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो मिट्टी का अच्छा रहता है। या फिर जिस समय हम पनीरी या नर्सरी को उखाड़ते हैं तो कुछ अमाउंट में जो जड़ें हैं वो टूट जाती है। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन जड़ों के अंदर हल्की जो गलन या फिर सड़न है वो हो जाती है। उन पौधों के अंदर ये जो कीड़ा है वो आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये गला सड़ा हुआ जो चीज़ है वहाँ पर ये खाने के रूप में वहाँ पर पाया जाता है। अब काफ़ी सारे ऐसे फार्मर है जो कहते हैं कि हमारे जो पौधे हैं वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। आप पौधों को उखाड़िए, जो आपका कमज़ोर पौधा है उसके अंदर तो ये मिले ही मिलेगा, लेकिन जो स्वस्थ पौधा है जहाँ पर हल्की फुल्की कोई गलन सड़ना है वहाँ पर भी ये आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपके जड़ों के अंदर या फिर फुटाव के नुकसान पहुंचाने में इस कीड़े का किसी भी तरह का जो कार्य है वो नहीं रहता है। अगर हम इसके मारने की तरीके की बात करें, अगर इसे आप एक बार के लिए मार भी देते हो दानेदार जहर डाल के, तो ये टेम्परेरी तरीका है, ये फिर से वहाँ पर जो है पनप जाता है। इसका जो जीवन काल है वो 1 साल से लेके 5 साल तक रहता है, यानी कि 1 साल भी अपना जो जीवन काल है वो फिक्स कर सकता है, या 5 साल के लिए भी अपना जो जीवन काल है वो फिक्स कर सकता है। अगर फिर भी किसी किसान साथी को लगता है कि ये हमारे खेतों के अंदर नुकसान कर रहा है, तो जिन किसान साथियों का जो धान है वो 30 दिन से ज़्यादा हो चुका है, वो अपने खेतों के अंदर जो पानी है वो सूखा कर दें, ताकि ये इनकी जो संख्या है वो कम हो चुके। बाकी हम किसी भी दानेदार जहर से इसका जो परमानेंट सॉल्यूशन है वो नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर किसी किसान के पास इस कीड़े को लेकर के कोई अलग जानकारी है तो अपनी जो राय है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथी।